साथियों नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक शेमुसी भाग 2 के द्वितीय अध्याय बुद्धिर बलवती सदा को पढ़ेंगे। यह पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा ताकतवर होती है। बुद्धिर बलवती, यहाँ पर बुद्धि प्लस बलवती विसर्ग संधि है, विसर्गों को र हो जाना। बलवती शब्द बल से मतुपोर नि प्रत्यय होकर बना है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में यही संदेश दिया गया है कि चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उस संकट से आसानी से बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। देवलाख्य नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंहः नाम राजपुत्रः वस्ति समः। वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दवयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र दवयोपेता दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में गहन कानने गहरे जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं बाघ को आते हुए दृष्ट्वा देखकर धाष्टर्यात् ढीठता से पुत्रौ दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य पीट कर जगात कहा। उसने बाघ को आते हुए देखकर ढीठता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटते हुए कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। कथम क्यों एकैकशः अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुथः कर रहे हो। क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम। अयम यह एक ही है, तावत तो विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो। यह एक ही है तो तुम इसे आपस में बांटकर खा लो। पश्चात द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। बाद में द्वितीय दूसरा कश्चित कोई लक्ष्यते दिखाई दे जाएगा। बाद में कोई दूसरा देख लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अभी इस एक बाघ से ही अपनी भूख को शांत कर लो, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा तो उसे भी खा लिया जाएगा। इति श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली काचित कोई इयम यह इति ऐसा मत्वा मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः। भय से व्याकुल मन वाला भाग गया। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर वह बाघ भय से व्याकुल मन वाला वहां से भाग गया। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। भार्या पत्नी पुत्र दवयोपेता दो पुत्रों के साथ गहन कानने गहरे वन में व्याघ्रम बाघ को धाष्टर्यात ढिठाई से चपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य मारकर जगाद कहने लगी, विभज्य बांटकर भुज्यताम खा लो। व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली भयाकुल चित्तो भय से व्याकुल मन वाला नष्ट भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यहाँ ये एक श्लोक दिया गया है और श्लोक के पहले शब्दार्थ और फिर अन्वय के अनुसार इसका सरलार्थ करते हैं। निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता बच गई, मुक्त हो गई, छूट गई, भामिनी सुंदर स्त्री या रूपवती स्त्री, महतः भयात बहुत बड़े भय से। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। वह
रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के प्रयोग से बाघ के डर से मुक्त हो गई। लोके अन्य बुद्धिमान अपि महत भयात मुच्यते। इस संसार में अन्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि संकट के समय यदि बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़े संकट से बचा जा सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह। भय से व्याकुल बाघ को दृष्ट्वा देखकर कश्चित कोई धूर्तः धोखेबाज या चालाक श्रृगालः गिदड़ हसन हंसते हुए आह कहने लगा। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त गिदड़ हंसते हुए कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः। आप किसके भय से भाग रहे हैं? पलायितः भाग रहे हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गुड़ प्रदेशम। बाघ कहने लगा, जम्बुक हे गिदड़, तुम भी किंचित किसी गुड़ प्रदेशम, किसी गहरे प्रदेश में गच्छ भाग जाओ, अर्थात तुम भी कहीं दूर गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतः व्याघ्रमारि इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः। यतः क्योंकि व्याघ्रमारि इति बाघ को मारने वाली या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्रों में सुनी गई है, तया अहम उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्धः मारा ही जाने वाला था। क्योंकि जो बाघ को मारने वाली शास्त्रों में पुस्तकों में कही गई है उसके द्वारा मैं मारा ही जाने वाला था। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। परंतु गृहीत लेकर कर हथेली पर जीवित जान को नष्टः भाग गया शीघ्रम जल्दी ही तद उसके अग्रतः सामने से। लेकिन मैं जान हथेली पर लेकर उसके सामने से जल्दी ही भाग गया। श्रृगालः गिदड़ कहने लगा, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितुम यन मानुषादपि विभेषि। तुमने तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात आवेदितुम कह दी, यत जो मानुषादपि मनुष्य से भी विभेषी डर रहे हो। यानी कि तुमने तो बहुत हैरान करने वाली बात कही है। तुम तो एक बाघ हो फिर भी मनुष्य से डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावेकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव आंखों के सामने ही मैंने सा उसे आत्मपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को एकैकश अकेले अकेले माम मुझे अत्तुम खाने के लिए कलहायमानौ झगड़ते हुए चपेटया थप्पड़ से परहरंती पीटते हुए दृष्टा देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने ही उसे अकेले अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटते हुए देखा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। हे स्वामी, यत्र जहां आस्ते है सा वह धूर्ता चालाक स्त्री, तत्र वहां गम्यताम चलिए। हे स्वामी, जहां वह चालाक स्त्री है वहां चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि ईक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। हे बाघ, तब तुम्हारे पुनः फिर से तत्र वहां गतस्य गए हुए के सा वह सम्मुखम अपि सामने भी इक्षते देखती है, यदि तरही तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम म हंतव्य मारा जाने योग्य हूँ। हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहां गए हुए के यदि वह सामने भी देखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाने योग्य हूँ। गिदड़ कह रहा है कि यदि तुम वहां फिर उसके सामने जाते हो और यदि वह तुम्हारे सामने भी देख लेगी तो तुम मुझे मार देना, ये मैं शर्त लगाता हूं। इस अंदाज में वह बोल रहा है। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलापि वेलाशात। हे गिदड़, यदि त्वम माम, यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़कर यासी जाते हो
तदा तो वेलापि यानी कि जो शर्त लगाई है वह अवेलाशात, वह शर्त भी अशर्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं उसके सामने जाऊंगा और वह मुझे खा लेगी, तो फिर जो तुमने शर्त लगाई है कि मुझे खा लेना, तो इसका तो कोई लाभ ही नहीं होगा। जम्बूकः यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। जम्बुक यदि एवं तरहि यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले अपने गले में बद्ध्वा बांधकर चलो सत्वरम जल्दी ही। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी ही चलो। जम्बुक ये कहना चाहता है कि यदि आपको डर है कि मैं छोड़कर भाग जाऊंगा तो किसी रस्सी के साथ तुम मुझे अपने गले के साथ बांध लो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा करके अर्थात उसको अपने गले में बांधकर काननम ययौ उस वन में चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। गिद्ध के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। गिद्ध के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले इस बाघ से मैं कैसे बचूं, कैसे मुक्ति पाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परंतु तुरंत बुद्धि से काम लेने वाली उस बुद्धिमती ने गिद्ध को दोषी बताते हुए अंगुली से डांटते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबध श्रीगालकः। यहाँ पर ये श्लोक है तो इसके शब्दार्थ और इसके अन्वय के अनुसार इसका अर्थ करेंगे। धूर्त चालाक, विश्वास्य भरोसा दिलाकर, यासी जा रहा है या जा रहे हो, तूर्णम जल्दी ही, सहसा अचानक। अन्वय है रे रे धूर्त, अरे ओ चालाक, तवया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। तवया तुमने मह्यम मुझे पुरा पहले व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दत्तम दिए थे। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय, भरोसा दिलाकर भी आज तुम एक ही लेकर अयासी कैसे जा रहे हो। इति अधुनावद, अब यह बताओ। बुद्धिमती उसे कहती है कि अरे ओ गीदड़, मैंने तुम्हें 3 बाघ लाने के लिए कहा था और तुमने विश्वास भी दिलाया था कि हाँ 3 बाघ लेके आऊंगा, लेकिन तुम तो आज ये एक ही बाघ लाए हो। बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारा। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। ऐसा कहकर खतरनाक भयंकर बाघ को मारने वाली जल्दी ही उसके पीछे दौड़ने लगी। गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टः। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला वह बाघ भी अचानक वहां से भाग गया। यानी कि वो बाघ डर गया कि इस गीदड़ ने इसके साथ शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे लिए 3 बाघ लेके आया हूं, लेकिन ये एक लेके आया है तो ये अवश्य ही मुझे खा जाएगी। इस प्रकार गले में बंधे हुए गीदड़ वाला वह बाघ वहां से डरकर तुरंत भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात बाघ से उत्पन्न भयात डर से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी हे कोमल अंगों वाली, हे कोमलांगी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही ताकतवर होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का ये हिंदी सरलार्थ किया गया है। आपको कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य ही बताएं। धन्यवाद।